हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका जल्द हो सकता है। ठीक है। वैसे एग्ज़ाम देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये जनवरी में हो, फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जनवरी मान के हम लोग चलते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिर भी मेरा ऐसा दिल कहता है कि जनवरी में करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स अरेंज करना और बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड रिलीज़ करना थोड़ा सा हेक्टिक तो है। लेकिन अगर ये लोग चाहें तो करवा भी सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है कुंभ के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि महाकुंभ है इस साल, तो प्रयागराज में ही इसका आयोजन है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कुंभ के बाद होना चाहिए। खैर उस पे वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, मेरा अनुमान ऐसा कहता है। पर फिर भी अगर हम देखें तो क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई तब से स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, क्योंकि होता भी है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई न्यूज़ आ गई है, ऐसा दिया गया है कि सेंटर ढूंढा जा रहा है और दिसंबर एंड से लेके जनवरी के फर्स्ट 2 वीक के अंदर इसको एग्ज़ाम को कराए जाने की संभावना है। समय बहुत कम है, क्योंकि अभी से देखा जाए, मान लीजिए हम 10 जनवरी की बात कर लें और 10 जनवरी की बात कर लें और आज हमारा है 15 नवंबर, तो मेरे पास कुल मिला के 45 डेज ही बच रहे हैं। ठीक है, 45 दिन ही बच रहा है, 15 दिन इसमें और 30 जो है 45 नहीं, तब भी हमारे पास 55 डेज बच रहा है। ठीक है ना, 50 डेज बच रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 55 डेज बच रहा है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली हम अगर 10 जनवरी की बात करें और अभी आज हमारा 15 नवंबर है, तो 15 दिन इसमें हो गया, 30 दिसंबर हो गया, 45 हो गया, और 10 की बात करें तो 55 डेज हमारे पास टोटल बच रहे हैं। और 55 डेज की बात करें अगर, तो ऑन एन एवरेज 50 दिन मान के चल रहे हैं। ठीक है, 50 दिन मान के चल रहे हैं। इसमें अब आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, क्योंकि ये तो सभी लोगों को पता था कि 2022 में अगर आप सबने फॉर्म फिल किया है, 2022 जून में ये फॉर्म फिलअप हुआ था, और अगर तब से तो सभी लोग पढ़ रहे हैं और बहुत से बैचेस जैसे रैंकर्स बैच हुए, ओल्ड सुप्रीम हुआ, ठीक है ना, न्यू सुप्रीम हुआ, बहुत से स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और ये मान के चल रहे थे कि एग्ज़ाम कभी भी होगा, तो 60 दिन के पहले तो अपडेट, तो 60 दिन के पहले अपडेट दिया गया है। अगर अब से भी ये 10 जनवरी तक होता है या 15 जनवरी तक होता है, तब भी 60 दिन तो टाइम है सबके पास, है ना। तो इसमें ये ब्लेमिंग गलत है कि 60 दिन के पहले नोटिफिकेशन नहीं मिला, या फिर एक तरीके से 60 दिन के पहले इन लोगों ने नोटिफिकेशन दे दिया है, और 60 दिन में अगर ये लोग चाहें 15 जनवरी को भी अगर एग्ज़ाम करवाते हैं, तो हमारे पास 60 दिन है अभी, है ना। तो 60 दिन कहीं कम भी नहीं है, और उन लोगों के लिए जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये तो अच्छा खासा दिन है आपके लिए। 60 डेज में आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पहले दिन, आज हम इसलिए आए कि हम 2 दिन तक स्टूडेंट को सभी को समझाते रहे कि नहीं, आप लोग रैंकर्स से पढ़ लीजिए और जो भी बैचेस पहले से थे उनको पढ़ लीजिए। तो अब इतना ज़्यादा जो है आप कह लीजिए नर्वसनेस है स्टूडेंट के बीच में, कि वो लोग चाहते हैं, आप सभी ये बात चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक, हमने पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारा एक क्विक रिवीजन करा दीजिए, है ना। तो क्विक रिवीजन के लिए हमने जो बैच लॉन्च किया, आप लोगों को मिल भी गया होगा, बैच एक लॉन्च कर दिया है हमने रैपिड रिवीजन के नाम से। ठीक है ना, रैपिड रिवीजन बैच के नाम से हमने एक बैच लॉन्च किया है, और ये कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, रैपिड रिवीजन बैच। ये हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई डिले नहीं करेंगे हम। कल से मतलब 16 नवंबर से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल डिले ना हो, है ना। जितनी पढ़ाई हो सके लाइव पढ़ाएंगे इसको हम। और ऐसा नहीं कि इसमें हम जो है आपको चीज़ें हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, कंफर्म कर देना चाहते हैं कि ये बैच उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा जिन्होंने पहले से कोई बैच पढ़ा हुआ है। बायोलॉजी को जिन्होंने थारोली पढ़ा हुआ है, ये बैच उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हर चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और हर चैप्टर पे हम 1 से 2 दिन टाइम देंगे। ठीक है, और उसमें हम लाइव ही पढ़ाएंगे, जितने भी उसका हम कह लें सारांश है,
ठीक है, या एक तरीके से आपके लिए एक्सट्रैक्ट है चैप्टर का, वो हम लाइव बैच में डिस्कशन करेंगे। आप लोग लाइव जुड़ेंगे और लाइव बैच में हम लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे, और आप लोग का एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन टाइम तक आप इसको जैसे लाइव क्लास में पढ़िए और उसके बाद रिविजन करते रहिए, है ना। पहली चीज़ ये है, अगर कोई अभी से भी चाहता है कि हाँ हमें बहुत अच्छी रिवीजन चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर लेंगे हम, 12 14 15 घंटे पढ़ लेंगे, तो उनके लिए अभी भी जो है ये रैंकर बैच हम जो है सजेस्ट करेंगे, रैंकर्स बैच सजेस्ट करेंगे। रैंकर्स बैच इसलिए कि ये बहुत ही बेहतरीन बैच है रिवीजन के लिए भी और एक तरीके से आपके कंप्लीट स्टडी के लिए भी। रैंकर्स बैच इस वक्त आपका 3000 का है, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी भी रहेगी। 3000 का रैंकर्स बैच है। आप इसको लेके आप चाहें तो 60 दिन में इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, 2-2 वीडियो देख के। मेरे ख्याल से 100-150 वीडियो होगा उसमें, 100-120 वीडियो के आसपास होगा, ठीक है, जो रैंकर्स बैच का कंटेंट है। हालांकि उस बैच में हम और भी डिटेल्ड कंटेंट भी डाले हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी को मॉलिक्यूलर पढ़ना है तो मॉलिक्यूलर का डिटेल्ड कंटेंट डाल दिया है, जेनेटिक्स का डिटेल्ड कंटेंट भी डाल दिया है, तो उसको मत पढ़िए। जो केवल क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, है ना। तो इस हिसाब से आपके 100-120 वीडियो बनेंगे। आप चाहें तो दिन में 3 वीडियो देख सकते हैं और उसको आप बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं रैंकर्स बैच, ठीक है। तो 2 चीज़ का जो है ख्याल रखना है। पहली चीज़ हमने क्या बताया, फिर से हम बता रहे हैं कि आपको पहली जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, वो पहली स्ट्रेटजी तो ये है उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल चाहते हैं कि हमने अभी कायदे से पढ़ाई नहीं करी है, वो रैंकर्स बैच लें। हम प्रायोरिटी बेसिस पे इसी को रख रहे हैं, ठीक है। रैंकर्स बैच प्रायोरिटी बेसिस पे इसी को रख रहे हैं। इस बैच से बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आएगा, ठीक है। और ये बैच आपका 3000 का है, 3000 का ये बैच है और 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है, ठीक है। आप चाहें, मान के चलते हैं इस बैच में 120 वीडियोस हैं, तो आप चाहें तो इनको दिन में 3-3 वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 3 वीडियो कंप्लीट करने में मेरे ख्याल से 7-8 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे, 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे, है ना, ठीक है। 7-8 ऐसे लग जाएंगे, बाकी 5-6 घंटे आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज करिए, ठीक। पहली चीज, प्रायोरिटी बेसिस पे हम इसी को रख रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। जो स्टूडेंट रैंकर या कोई बैच पढ़ चुके हैं, अच्छा बैच पढ़ चुके हैं, रिवीजन पर्पज केवल है, तो वो रैपिड रिवीजन बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। रैपिड रिवीजन बैच जो अभी हमने ये साइंस प्लेनेट एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया है, रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। रैंकर्स तो सब ये बाकी सारे बैचेस तो चंद्रा क्लासेस पे ही हैं, लेकिन रैंकर्स बैच जो रैपिड रिवीजन बैच है, ये साइंस प्लेनेट एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया है। साइंस प्लेनेट एप्लीकेशन जिसपे आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, एनसीईआरटी बैच वगैरह चले हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन बैच में मात्र वो 1000 का, इसीलिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को बर्डन ना लगे। 1000 के लिए, और हम मान लीजिए 50 दिन पढ़ाएंगे, बहुत अफोर्डेबल फ़ी है। इसको हम फ़ी को बढ़ा के भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि मेरी मेहनत और आपका जो कंफर्ट है वो सब जो है एक तरीके से मैच रहे, ठीक है। तो 1000 और इसकी वैलिडिटी हमने 8 मंथ करवा दी है। 6 मंथ पहले सोचा गया था, फिर लगा कि नहीं 8 महीने इसकी वैलिडिटी करवा देते हैं, ठीक है। और इसमें हर चैप्टर का एक्सट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसमें ये मत सोचिएगा कि अब हम हर चीज़ की मैकेनिज्म आपको बताएंगे, हर चीज़ का मैकेनिज्म बताने का समय नहीं है। इसमें एक्सट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन हर चैप्टर का एक्सट्रैक्ट, जो सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईच टॉपिक, हर टॉपिक का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपको समझाया बताया जाएगा। तो रैपिड रिवीजन बैच 1000 का है 8 मंथ के लिए, रैंकर्स बैच 3000 का है 1 साल के लिए, ठीक है। ये तो बात रही आपके बैच की। अगर आप सबके लिए टेस्ट सीरीज, हमने भी टेस्ट सीरीज का भी बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है हम। साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप चाहें तो बस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप चाहें तो बस कोर्स ले सकते हैं, आप चाहें तो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों लेने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर रैपिड रिवीजन बैच लिया और साथ साथ कोई टेस्ट सीरीज ले लिया, बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी उनकी। रैंकर्स बैच ले लिया या फिर टेस्ट सीरीज ले लिया, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे 3 अवेलेबल हैं। अब हम तीनों के बारे में बता रहे हैं आपको। पहला टेस्ट सीरीज जो
सबसे पहला टेस्ट सीरीज था जो हमने लॉन्च किया था, वो है बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज। ठीक है, बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज। अब हमारी बात पर ध्यान समझना, बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज जो कि इसमें बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज में 60 टेस्ट हैं, 60 टेस्ट हैं और सबके एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं। और साथ साथ इसमें आप कह सकते हो 60 टेस्ट हैं और ये 1200 इसकी प्राइस है, 1200 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर 60 टेस्ट। और 60 टेस्ट में 120 क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया आपका, 60 टेस्ट 12 6 72, मतलब 7200 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग हो गए आपके, 7200 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा टेस्ट सीरीज हमने अभी जल्दी जीट टेस्ट सीरीज, इसका भी एक्सप्लेनेशन अभी 20-25 टेस्ट का हुआ है और बाकी 35 टेस्ट सीरीज का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। ध्यान से सुना करिए चीजें आप लोग, ठीक है। तो जो जीट टेस्ट सीरीज है, जीट टेस्ट सीरीज हमने 999 का रखा हुआ है, मतलब 1000 हो गया आपका। ठीक है, और इसमें 40 टेस्ट हैं। सॉरी, हमने उल्टा कर दिया, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। ठीक है, हम एकदम दिमाग में आया नहीं। एक्चुअली बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज में 40 टेस्ट है और 40 टेस्ट में आप कह लीजिए ये 1200 का है। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार करना है, 1200 का है। तो इस तरीके से, और 1 ईयर, ये भी 1 ईयर वैलिडिटी है, ये भी 1 ईयर वैलिडिटी है। और इसमें जो 40 टेस्ट है, तो 40 टेस्ट इंटू प्रत्येक टेस्ट में 120 क्वेश्चन है, तो 4800 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। 4800 क्वेश्चन के आसपास, नियरली आप 5000 मान के चलते। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी दोनों के हैं। दूसरा जो जीट टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने टोटल 60 टेस्ट रखा है और 60 टेस्ट में 25 का डिस्कशन हो जाए। इसमें तो सबका डिस्कशन हो चुका है, एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ है, आप टेस्ट दे भी सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो 60 टेस्ट में, और ये 999 का है। ठीक है, इसका प्राइस जो है 999 का है और प्रत्येक टेस्ट में यहाँ पे 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 70 या 80, मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन है। 4200 ये हो गया, 4200 क्वेश्चन ये हो गया। अब 4200 और 4800 कितना हो गया, टोटल 9000 क्वेश्चन। टोटल आपके 9000 क्वेश्चन हो गए, टोटल 9000 क्वेश्चन। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगला जो टेस्ट आज हमने एक दिमाग लगाया है, कंबाइंड टेस्ट कर दिया है। कंबाइंड टेस्ट हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत करके कंबाइंड टेस्ट लीजिए। अब कंबाइंड टेस्ट में हमने क्या किया है कि बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज और जीट टेस्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो हमारे पास 60 + 40 मतलब 100 टेस्ट हो जाते हैं। 100 टेस्ट मतलब यहाँ 9000 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन इसकी प्राइस जानते हैं कितनी है, मात्र 1500। जब आप अलग अलग लेंगे 1200 और 1000, 2200 में हमने इसकी प्राइस बस 1500 कर दी, मतलब ऑलरेडी मैंने 700 रुपये माइनस कर दिया। ऑलरेडी हमने 700 माइनस करके इसकी प्राइस मात्र 1500 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। तो अगर कोई चाहता है कि वो बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले 1200 का, तो उससे अच्छा वो कंबाइंड टेस्ट ले ले 1500 का। कोई चाहता है जीट टेस्ट सीरीज अकेला ले, ठीक है, आधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बस 1000 में, 500 और लगाएंगे तो आपको कंबाइंड टेस्ट मिल जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोगुने हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए हमने ये भी आज लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये बात बहुत पहले से चल रही थी। स्टूडेंट बहुत पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम दोनों टेस्ट, एक बार हमने जिक्र किया था कि क्या हम इसको कंबाइन करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दें, तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि हाँ ये कर दिया जाए। ठीक है, तो 2 टेस्ट में इनरोल होने से अच्छा है या बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज अकेला लेने से अच्छा है 1200 में, आप कंबाइंड टेस्ट ले लीजिए 1500 का। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोगुने हो गए, 100 टेस्ट हो जाता है, इस तरीके से आपका 100 टेस्ट है पूरा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज के 40 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। जीट टेस्ट की अगर हम बात करें तो 25 टेस्ट का डिस्कशन हुआ है, 35 का अभी बाकी है, जिसको हम कल से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 स्ट्रेटजी हमने आपको बताया। 50 दिन का प्लान, 50 दिन 45 दिन जो भी है, और अगर उससे बेहतर मिल गया टाइम, अगर डेट आ गई कि भाई फेब में एग्जाम होगा या मार्च में होगा, तब भी आपका कोर्स तो 8 महीने तक रहने वाला है। टेस्ट सीरीज का जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए रहने वाली है। तो इस तरीके से आपके लिए हर तरीके से हमने अफोर्डेबल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करा दी हैं। फिर से हम बता रहे हैं कि अगर आप में से कोई प्रायोरिटी बेसिस पे रैंकर्स बैच लेगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा।
जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं और जो लोग चाहते हैं कि बस रिवीजन हो जाए तो वो रैपिड रिवीजन बैच लेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको ऑप्शन पे ऑप्शन रख देते हैं कि जैसा आपको सुटेबल। कोई इसमें से रैंकर्स बैच प्लस आप अगर कंबाइंड टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा है, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रैपिड रिवीजन बैच प्लस कंबाइंड टेस्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छा है ना। और उनके लिए हमने बार बार कहा कि उनके लिए जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रैपिड रिवीजन बैच, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज, अब हम हमारे पास इतना समय तो नहीं होगा कि हमारी लैंग्वेज, हमारे पढ़ाने का तरीका, मेरे स्ट्रेटजी के लिए या मेरी जो पढ़ाने की शैली है उसको समझने के लिए आपको 10 दिन चाहिए या 15 दिन चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोग तो मुझे पहले से पढ़ाते हुए देख रहे हैं, तो समय नहीं मिलेगा उसमें। हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्लास खत्म करके ही बात करेंगे, ठीक है। और मुझे आउटपुट देना है एक क्लास में इतना हो कि कम से कम नियर अबाउट एक टॉपिक खत्म होने के कगार पे हो, ऐसा पढ़ाने का हमने सोचा है रैपिड रिवीजन बैच में। तभी हमारा 50 दिन में सिलेबस फिनिश हो पाएगा। नहीं तो इतना लंबा सिलेबस जिसको हम 365 दिन में करते हैं, उसको हम 50 दिन में कवर करेंगे, मतलब लगभग 6 गुना हमारी जो है स्ट्रेटजी को बूस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको हमने बता दिया। हेल्पलाइन नंबर हमारा 888719 8887197291 है। 926491, ठीक है, 5953 है, ठीक है, 926491, ठीक है, 5953 है। ये दो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल मैसेज 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। जब भी आप चाहें आप कॉल मैसेज से जानकारी ले सकते हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अब जाग गए हैं। कम से कम थोड़ी ये चीज़ ज़रूरी भी थी आपको जगाने के लिए, क्योंकि सब बड़े डॉर्मेंसी स्टेज में चले गए थे कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बड़ा डिमोरलाइजेशन फील हो रहा है। एग्ज़ाम की थोड़ी सी जो है सुदबुदाहट हुई कि आप लोग जो है पूरा अभी हमने लॉन्च, बस बैच लॉन्च करवा दिया बिना स्ट्रेटजी बताए। हम बता रहे हैं सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। इतने एडमिशन्स के जो नंबर हैं, एडमिशन जिस स्पीड से हो रहा है ना, एप्लीकेशन कुछ देर के लिए बंद हो गया था, अभी हम लोगों ने बात किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे। देखिए सीट तो हमें पता है कि भाई सीट कम है, नियर अबाउट 100 सीट दोनों टीजीटी पीजीटी मिला के है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, हर अपने जो है अपनी साइड से आपको भी प्रयास करना है, हमको भी प्रयास करना है ना। तो नंबर ऑफ सीट तो कम है, लेकिन उस सीट को फाइट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। पूरी कोशिश है अच्छा से अच्छा कराए जाने की। तो ये चीज़ें हैं। आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी हमने बता दिया, कोर्स के बारे में। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। ओके, मिलते हैं कल शाम को। कल शाम से ये बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, रैपिड रिवीजन बैच भी और जी टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन भी, ठीक है। बाकी अगर सभी को एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, आप पूछते हैं कि मैम आप अपनी तरफ से मुझे बताइए, तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, आप कंबाइंड टेस्ट सीरीज के थ्रू जाइए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, आपको व्यस्तता ज़्यादा हो जाएगी। आप जो है टेस्ट सीरीज को कम से कम 5 घंटे दीजिए। 5 घंटे 5 आवर्स जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें अब ये समझ लीजिए टीजीटी पीजीटी में नहीं होगा, आरपीएससी का एग्जाम आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बहुत से स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है, आगे चल के अभी आपका बीपीएससी होने वाला है, वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आपकी तैयारी एक अच्छे बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और आप लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश में हैं कि हाँ भाई आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोवाइड किया जाए। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। जो काम की चीज़ थी वो हमने यहाँ पे बता दिया। कोई क्वेरी होगी तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिएगा। बाकी कल शाम से क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।